आप सभी को नमस्कार। आज हम भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का अध्ययन करने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है अनूपपुर का अध्ययन करेंगे। अनूपपुर के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसके लिए अनूपपुर न केवल प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है। और अनूपपुर से जुड़ी उस महत्वपूर्ण तकनीक पर बात करेंगे जो बच्चों को याद करने में सहायक हो, और वो तकनीक और वो महत्वपूर्ण तथ्य जो विभिन्न एग्जामों में जो आप लोग अपेयर होते हैं, विभिन्न एग्जामों को देते हैं, उन पर आपकी मदद करें। अनूपपुर को जब हम लिखते हैं और अगर हम उसको गौर करते हैं तो अनूपपुर को लिखने में सबसे आरंभिक जो वर्ड है वो आ है। आरंभिक वर्ड आ, तो आरंभ की बात आएगी, आ की बात आएगी तो हमारा आंसर अनूपपुर जाएगा। हम बात करें कि अनूपपुर का एक जिले के रूप में आरंभ कब हुआ, तो हमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट मिलता है। अगस्त 2003 में एक नए जिले के रूप में उसका आरंभ हुआ, 15 अगस्त 2003। हम पढ़ते हैं कि अनूपपुर किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो अनूपपुर अमरकंटक पर्वत श्रेणी में आता है। अमरकंटक पर्वत श्रेणी की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अमरकंटक और अचानक मार्ग, आज से अमरकंटक, आज से अचानक मार्ग, जो छत्तीसगढ़ का एक नेशनल पार्क है, इन दोनों को 2012 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने अपने सूची पर एक स्थान दिया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है अमरकंटक और अचानक मार्ग। अमरकंटक अचानक मार्ग को 2005 में बायो रिजर्व डिक्लेयर किया था और आज हम देखते हैं उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। हम देखते हैं अमरकंटक में ही उसकी पहाड़ियों पर एक आदिवासी विश्वविद्यालय बनाया गया। आज से आदिवासी विश्वविद्यालय, जो एशिया और भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय है, जो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, जिसका निर्माण 2008 पे शुरू हुआ। तो 2008 में आदिवासी विश्वविद्यालय का निर्माण अमरकंटक पे हुआ। हम देखते हैं अमरकंटक में ताप विद्युत गृह है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है जहां 450 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन किया जाता है। हम अमरकंटक के अंतर्गत ही देखें तो अमरकंटक से हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण नदियों का भारत की आरंभ होता है। उसके लिए हम एक छोटा सा कोड कर सकते हैं कि कौन सी नदियों का आरंभ होता है। तो यहां मां नर्मदा का जश्न मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। तो उसका कोड है जश्न, जा, सा और ना। जा से है एक महत्वपूर्ण नदी का आरंभ होता है, जोहिला नदी का। हम देखते हैं सा से है सोन नदी का आरंभ होता है। ना से नर्मदा नदी का आरंभ होता है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, जो 1312 किलोमीटर का सफर तय करके खंबात की खाड़ी पर एक एस्चुरी का निर्माण करती है। हम देखते हैं कि मां नर्मदा की जो सेवा यात्रा का आरंभ भी है, 11 दिसंबर 2016 पर नर्मदा सेवा यात्रा का आरंभ वहीं से हुआ। हम देखते हैं उसका जो अंतिम जिले के रूप में जब उस पर फेस्टिवल मनाया गया, तो अंतिम जिले के रूप में भी 2017 पर हम देखें उसका एक बड़ा त्योहार के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में, जहां नरेंद्र मोदी जी भी उस प्रोग्राम में हमारे बीच पर आए। तो हम देखते हैं कि वो अनूपपुर से स्टार्ट हुआ। हम देखते हैं कि अनूपपुर राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा महत्वपूर्ण जिला है जहां सबसे पहले एक महत्वपूर्ण अधिकार का उपयोग हुआ, जो लोकतंत्र में उस अधिकार का बड़ा महत्व है। वो है, हम देखते हैं, राइट टू रिकॉल। अनूपपुर की ही नगरपालिका अध्यक्ष पल्लविका पटेल के लिए 2001 में एक राइट टू रिकॉल का उपयोग करके इस वहां की जनता ने अपने अधिकार का एक सशक्ति से उपयोग किया। और ये भारत में 2001 का पहला उदाहरण है जहां राइट टू रिकॉल जैसे अधिकार का उपयोग किया गया। हम देखते हैं कि अनूपपुर में ही एक ऐसे प्लेयर हुए हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। अनूपपुर के ओमकार सिंह निशानेबाजी के क्षेत्र पर 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेमों में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर प्राप्त किया है। तो ओमकार सिंह कहां से होंगे? अनूपपुर से होंगे। हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में देखें तो वहां एक औद्योगिक क्षेत्र है अमलाई, आस्यारा अमलाई, और अमलाई में ही ओरिएंटल पेपर मिल निजी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मिल है जो 1965 पे खोली गई। बिरला ग्रुप की ये फैक्ट्री है
जहां वो कागज बनाए जाते हैं जो हम अपनी कॉपी किताबों में उपयोग करते हैं। तो पूछा जाता है कि अमलाई या ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है, तो हम देखेंगे कि आंसर जाएगा हमारा कहाँ, अनूपपुर जाएगा। हम आज से ही अगर हम जोड़ने की कोशिश करें कि आज से वहां पास हमें क्या मिलेगा, तो हम देखते हैं जो आदि ऋषि हुए हैं या आदि कवि हुए हैं, आदि कवि कालिदास ने अपनी किताबों पर, अपने साहित्य पर अमरकंटक का वर्णन किया है। हम देखो आज से ही हम जोड़ने की कोशिश करें तो एक महत्वपूर्ण योजना का आरंभ 2 जुलाई 2017 पर वृक्षारोपण का आरंभ भी हम देखें तो अनूपपुर से ही हुआ है। तो आ रहा है हमारे पास बार बार बीच में क्या आ कि किसी चीज का आरंभ कहां से हो रहा है, अनूपपुर से हो रहा है। तो अनूपपुर को बहुत आसान तरीका है हम उसको पढ़कर, अनूपपुर में ही अमरकंटक जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है मैकल पर्वत श्रेणी की, जो 1036 मीटर ऊंची चोटी है, जो प्यारा सा हिल स्टेशन है, प्यारा सा एक टूरिस्ट प्लेस है जहां बहुत सारे टूरिस्ट यात्री वहां पहुंचते हैं। तो वो भी हम देखें कि कहाँ आता है, हम कह सकते हैं कि वो कहाँ आता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले पर आता है। तो मेरा आप सभी को एक छोटा सा एक पढ़ाने का एक तरीका शेयर करना था कि आप इस तरीके को अपनाकर अनूपपुर को एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और न केवल याद रख सकते हैं, जो व्यक्ति अनूपपुर का निवासी है, मध्य प्रदेश का निवासी है, भारत का निवासी है, अपने अनूपपुर की इस प्यारी सी धरोहर को पूरे विश्व पर और लोगों के बीच में रख सकता है। और मेरा मानना है कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा विश्वास है कि न केवल आप इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, बल्कि इसका विस्तार भी करेंगे। और इसके लिए कि हम अगले जिलों को किस तकनीक से ला रहे हैं, क्या मेथड है पढ़ने की, क्या मेमोरी मेथड हो सकती है, या हमें कैसे ये मोटिवेट करेगी तरीका, आप इसके लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। हम ऐसे ही न केवल मध्य प्रदेश के जिलों को बल्कि भारत देश के विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम याद करने का बहुत अच्छा तकनीक आपके बीच में लाएंगे, जिससे आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर विभिन्न एग्जामों पर और अपने जिले का नाम, सम्मान, गौरव उसको दूर तक ले जाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपनी मेमोरी को बढ़ाएं और अपने एग्जामों में होने वाली जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको सीमित करें और एग्जाम में सफल हों। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।